संजय जी, एक आम धारणा यह है कि जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन डाउन होना चाहिए, लेकिन उलट तस्वीर ये नजर आती है आंकड़ों में कि बीजेपी आगे निकल जाती है, बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे संभव होता है? बहुत सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है। जब भी आपने देखा, चाहे वो विधानसभा का क्षेत्र हो, लोकसभा का क्षेत्र हो, अगर कोई ऐसा विधानसभा लोकसभा है जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद मान लीजिए तकरीबन 25, 30, 35% है, तो एक पार्टी जो बीजेपी की विरोधी पार्टी है वो तो एक आमूमन स्वाभाविक तौर पे एक मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि जी। पार्टियां प्रॉक्सी मुस्लिम उम्मीदवारों को भी खड़ा करती है। कई बार ऐसा होता है, छोटी पार्टियां जो शायद चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनको अपनी हैसियत चुनावी राजनीति में बनानी है, वो भी मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा होता है। और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिसके वोट, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सभी एक जात साथ पड़ते, उनके वोट भी जाति के आधार पर और अन्य मुद्दों के आधार पर बटे हुए होते हैं, लेकिन फिर जी। भी उनका कंसोलिडेशन ज्यादा होता है। और मुस्लिम मेजॉरिटी तो नहीं, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य होते हुए भी कई बार ऐसी पार्टियां चुनाव हार जाती हैं जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिलता है। अगर असम की बात हो रही थी, तो असम में हमें ध्यान रखना चाहिए, एक एयूडीएफ पार्टी है। अगर मान लीजिए किसी एक कंस्टिट्यूंसी में एयूडीएफ और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए और बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, तो संभावना रहेगी कि बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का वोट वो बढ़ सकता है एयूडीएफ और कांग्रेस के जी। बीच में। ऐसे कई मैं लोकसभा क्षेत्रों और कई आता हूं विधानसभा संजय जी आपके क्षेत्रों में पास। होता है, अमिताभ जी का मैं जिसके फटाफट यहाँ कारण पे रुख करना चाहूंगा। साइजेबल अमिताभ जी, मुस्लिम एक पॉपुलेशन सवाल होने। और जब मुस्लिम वोटर्स की बात आती है पूछा जाता है वो ये कि क्या मुस्लिम मतदाता एक मुश्त वोटिंग करता है? क्या ये वोटिंग पैटर्न अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, यानी कि जहां पर वो देखता है कि ये पार्टी बीजेपी को हरा सकती है उसके पक्ष में वो कंसोलिडेट हो जाता है? क्या ऐसा है? जी, अगर आप 2019 का लोकसभा का ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो 8% भाजपा को, 33% कांग्रेस और 59% अन्य दलों को, यानी क्षेत्रीय दलों को मुस्लिम समाज का वोट पड़ता है। तो जहाँ जहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं भाजपा को हराने के लिए, जैसे बंगाल में टीएमसी, तेलंगाना में बीआरएस, तमिलनाडु में डीएमके, बिहार में आरजेडी, यूपी में एसपी, इन दलों को ज़्यादा मुस्लिम सपोर्ट मिलता है कांग्रेस की बजाय। और जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है, जैसे गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, वहाँ पर हम देखेंगे कि मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के पीछे एक मुश्त इकट्ठा हो जाता है।